तेजस्वी यादव 2% वाले मुकेश सहनी को अपने साथ लेने के लिए तैयार है, उनको 15 सीट देने के लिए तैयार। और अगर हमारे कहलगांव विधानसभा के जनता हमें सपोर्ट करके विधानसभा भेजती है, विधानसभा के गहमा गहमी के बीच में जहाँ हर तरफ एक शोर है, गुल है और एक जो है ना पूरा खुशी या यूँ कहें कि एक इनकलाब बरपा हुआ है इलाके में, खास करके कहलगांव 155 विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से अलग अलग उम्मीदवारों द्वारा दमखम और ताल ठोका जाने का काम किया जा रहा है, उसी में एक नए चेहरे ने MIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से दम दिखाने का और खम ठोकने का प्रयास किया है। यहाँ वो सारे हमारे सामने नेतागण मौजूद हैं जो इससे एक से एक बढ़ कर के चेहरे हैं और अपने कुर्बानियों को पिछले कई सालों से इसमें जो है ना सर्फ वक्त को कर रहे हैं। बात करेंगे उन लोगों से, लेकिन यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि क्या वो दौर आएगा जब MIM का एक उम्मीदवार इस इलाके में अपने खम को ठोकने के लिए आते हैं, फिर लोगों के लिए एक चुनौती बन जाती है और अल्पसंख्यक वोट जो है उनके लिए एक नया ऑप्शन निकल करके इलाके में आता है। हम बात करेंगे उसी कैंडिडेट से, MIM के सिपा सालारों में से वो एक सिपा सालार जो मुस्तैदी के साथ और मुस्तहकम के साथ इस ज़मीन पर पिछले कई वर्षों से डटे हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं और क्षेत्र को बनाने का काम भी करते हैं। उनसे बात करेंगे। नाम है उन शख्स का सैयद फैजान साहब और वो MIM के भागलपुर ज़िले के युवा अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे आखिर वो कौन सा जो है ना नज़रिया उसके सामने दिखाई दिया या क्या चीज़ इस क्षेत्र में दिखाई दिया कि अपने कैंडिडेट को इस कहलगांव के 155 विधानसभा क्षेत्र में उतारने का उन्होंने काम किया है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जो है ना हमारे चैनल पे आपका ही बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल करके आए। जी जी। तो इसमें एक चीज़ सुनाई दे रहा है कि आपके जानिब से यानी MIM के जानिब से 155 विधानसभा जो है उसमें कैंडिडेट दे रहे हैं। जी, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ कहलगांव लड़ेंगे, नाथनगर लड़ेंगे, भागलपुर लड़ेंगे, फिर पैती लड़ेंगे। हम लोगों ने पहले भी कहा था और जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा संगठन जो है पार्टी का वो काफ़ी मजबूत है। कहलगांव में हम लोग लगातार ज़मीन पर काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे भाई जो हमारे साथ पिछले 6 महीने से जुड़े हुए हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि फैज़ान भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके वालिद गुलाम अहमद साहब जो है पिछला विधानसभा चुनाव जो भारतीय सब लोग पार्टी से लड़े थे और उनसे लगातार हमारा जो है संपर्क बना हुआ था और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहता हूं। तो इसी के मद्देनज़र जो है आज ये खुल करके सामने आया है और हम लोग जल्द ही बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब से राब्ते में हम लोग जो है उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है अपनी तैयारी शुरू करें। इसी दरमियान जो हम लोग यहाँ पे आज बैठक हुई है कि कैसे आगे का काम करना है और जो है आज से हम लोग जो है क्षेत्र में अपने कैंडिडेट को लेकर के घूमेंगे कि हाँ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम ये शख्स आपके घर घर तक पहुंचाएगा और पूरी मजबूती के साथ हम लोग कहलगांव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने अथक प्रयास किया गठबंधन का। तेजस्वी यादव को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी और भी कई ज़रियों से। आखिरी में जब उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हम लोगों ने ढोल बजाया और बिहार के आम आवाम को ये इत्तला कर दिया कि तेजस्वी यादव 2% वाले मुकेश सहनी को अपने साथ लेने के लिए तैयार है, उनको 15 सीट देने के लिए तैयार है, उनको उप मुख्यमंत्री का पद देने के लिए तैयार है। लेकिन 18% का मुसलमान जो बिना किसी लालच के लगातार उनको वोट देते आया, उनके अब्बा को मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी अम्मा को मुख्यमंत्री बना दिया और अब उनका सपना है कि वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए। तो अब बिहार का आम मुसलमान, बिहार का नौजवान, हर कोई राजनीति में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। वो चाहता है कि हमारी हिस्सेदारी जो है हमें मिले, हमारी क़यादत खड़ी हो, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई है। इसी सिलसिले में जो है हमारे भाई, छोटे भाई जो है वो आए हैं मैदान में और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। और एक बात और पूछना चाहेंगे, मुकेश सहनी जी का आपने जिक्र किया, बहुत कम उसके पास आबादी है, कुछ भी % है, लेकिन उनकी जो डिमांड होती है एक बड़े पैमाने पर होती है कि इतना सीट चाहिए। क्या आपके नज़र में फिर वो जो हिस्सेदारी है, आप जो कैंडिडेट ला रहे हैं उसके माध्यम से हिस्सेदारी को खोजने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल। देखिए हम लोगों ने 6 सीट क्यों मांगा? अच्छा, बिहार छोड़िए, भारत का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल का इलाका है, सबसे गरीब इलाका। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस क्षेत्र की आवाज़ उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत गरीबी है, बहुत वहाँ के लोग ठगे गए हैं। आज बाढ़ के दिनों में जो है वहाँ परेशान हाल लोग रहते हैं बाढ़ के दरमियान में। तो एक जो आवाज़ उठी सीमांचल से, आज वो पूरे मिथिलांचल में, मगध में, आपको अंगिका क्षेत्र जो हम लोगों का अंग प्रदेश आता है, वहाँ जो है ये हो गया कि जब
मुकेश सहनी गठबंधन में हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल बात ये है। अब बात रही कि 6 ही सीट आपने क्यों मांगा, ये भी बातें उठ रही है। तो 6 सीट हमने इसलिए मांगा कि 5 पे हम पिछली बार जीते थे, 4 पे हम सेकंड नंबर पे रहे थे। हम बहुत मजबूत और हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में सेक्युलर वोटों का बिखराव हो, इसलिए हम लोग जो है गठबंधन के लिए वहाँ पास गए। अगर हमारा, एक बात मैं बता देता हूँ कि महागठबंधन का अगर 60 मुस्लिम विधायक भी बन जाता है फिर भी हमारा 6 उस पर भारी पड़ता है। आज अख्तरुल ईमान साहब बिहार की विधानसभा में इकलौते हैं, अकेले हैं, मगर आप यकीन मानिए उन 242 पे भारी हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। बात करेंगे हम कैंडिडेट जो हैं, जो वो चेहरे जो इस ज़मीन पर उतरने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी परिचय चाहेंगे थोड़ा सा। जी, मेरा नाम मोसी अकरम हुआ, कालगांव विधानसभा क्षेत्र 155 से। मैं AIMI पार्टी से टिकट लेकर आ रहा हूँ। तो आप तभी कालगांव वासियों से अनुरोध है कि हमें आशीर्वाद और दुआ दें। जिस तरह से आप जो है ना इस ज़मीन पर, आपके लिए एक नया मैदान होगा, या यूँ कहिए कि MIM के लिए भी एक नया मैदान होगा। तो इसमें आप किस दमखम के साथ उतरेंगे? कितने लोगों के बीच आपका जो है ना कॉन्टैक्ट को बैठा पाएंगे, कनेक्टेड हो पाएंगे? आप कोशिश करेंगे? जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके घर घर जाएं और सबको बताएं कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है और हम AIM से आए हैं, आपका बेटा, आपका भाई, आपके क्षेत्र में आप हमें सपोर्ट करें और आशीर्वाद दें और दुआ दें। आने का MIM में एक बेहतरीन पार्टी भी है, इसमें रीज़न क्या, वो कौन से कारण रहे, वजूहात रहे जो इसमें आपने जो है ना चुनाव इसके माध्यम से लड़ने का जो है ना एक बीड़ा उठाया है? AIM हमें अच्छा लगा और क्या बोलते हैं कि हमारे पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जिसको हम सदियों से वोट देते आए थे वो दूसरे पार्टी में जाके चले गए और हमारे पास कोई हमारा रहनुमा नहीं रहा, तो इसीलिए हम AIMIM में आए। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं, और अगर हमारे कालगांव विधानसभा के जनता हमें सपोर्ट करके विधानसभा भेजती है तो हम कालगांव विधानसभा जनता के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। आपने देखा, मैंने बात किया उस कैंडिडेट से जो MIM के कंधों से कंधे मिला करके पिछले कई महीने से इस मैदान में डटे हुए हैं और रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और विधानसभा क्षेत्र कहलगांव 155 से अपने उम्मीदवारी यानी भविष्य में उम्मीदवार होने के लिए भी दमखम वो सारी ताकतें लगाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये अपने ही इलाके सनहौला प्रखंड में आने वाले एक गाँव है, कौन सा कुछ सरकंडा के निवासी है, वसी अकरम साहब है। उन्होंने MIM को मजबूती के साथ अपने गिरबान डालकर अपने हमनवा बनने की कोशिश की और फिर इलेक्शन में अपने पूरे दमखम के साथ आने का एक फ़ैसला लिया है। एक उम्मीद, एक आशा बनता है वसीम अकरम साहब, और फिर आने वाले दिनों में देखते हैं इसके साथ वो सारे मामलात होते हैं, लोगों की कितनी जो ना एक सपोर्टिंग होता है इनके साथ में। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूँ आपके साथ वसीम अकरम। जय